Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you are watching my YouTube channel. Students, आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पास्ट टेंस को चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ, लेकिन उसके अलावा जो हमने पहले पढ़ा उसके अलावा पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस और कहाँ कहाँ काम में आता है, मैं सिलसिलेवार तरीके से 6 अलग अलग सिचुएशन आपके लिए लिखी हुई है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो वही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ, आप वो भी देखिए और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यूज किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम में आता है। कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे? देखिए मैंने एग्जांपल लिखा, इफ आई हैड अ मोबाइल आई वुड गिफ्ट इट टू हर। अगर मेरे पास मोबाइल होता अभी तो मैं उसको गिफ्ट कर देता, उस लड़की को गिफ्ट कर देता। बट आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप एक कंडीशन रख रहे हो। अब आप सोचोगे यहां पे हैड क्यों आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों आ रहा है? सर आप बात प्रेजेंट की कर रहे हो। जी, मैंने लिखा हुआ है फील प्रेजेंट का ही होगा। इसको ठीक से समझिए। मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं है, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, आपको उनसे बात करनी है तो आप कह रहे हो अरे यार मेरे पास मोबाइल नहीं है, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं उसको गिफ्ट कर देता। तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, प्रेजेंट में ये बात तो सच है, बट आई डोंट हैव मोबाइल। फिर भी आप कल्पनाओं में ऐसे कह रहे हो कि अगर मेरे पास मोबाइल होता, मतलब अभी वर्तमान में तो है ही नहीं। कब से होता? पहले से होता तो वर्तमान में होता, तो पहले से ही होता, उसके लिए ही यहाँ पे सेकेंड फॉर्म काम में आया। इफ आई हैड अ मोबाइल आई वुड गिफ्ट इट टू हर, मैं उसको गिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट, इफ आई गॉट अप अर्ली आई वुड गो टू जिम बट आई डोंट गेट अप अर्ली। कई बार लोगों की इच्छा होती है कि मैं भी रोज जिम जाऊं, लेकिन नींद रानी कई बार उसको उठने नहीं देती, तो फिर वो ऐसी कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, अरे यार मैं जल्दी नहीं उठता हूं, अगर मैं जल्दी उठता तो मैं रोज जिम जाता। मतलब अभी प्रेजेंट में तो नहीं उठते हो, आई डोंट गेट अप अर्ली, फिर भी कह रहे हो अगर मैं जल्दी उठता, मतलब पहले से ही यदि हैबिट बन जाती है पास से ही, तो सेंस प्रेजेंट का है, लेकिन यहां पास से ही ये यदि ऐसा काम होता, कंडीशन डाल रहे हो, तो फिर मैं जिम जाता। इसलिए यहां सेकंड फॉर्म आ रहा, इफ आई गॉट अप अर्ली आई वुड गो टू जिम बट एक्चुअली आई डोंट गेट अप अर्ली। ये इसका फर्स्ट यूज है। यदि स्टूडेंट्स आप ऐसे सेंटेंसेस कुछ भी बनाना चाहो, चलो आप क्या बनाओ, चलिए मैं ही आपको दे देता हूं। एक सेंटेंस मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में हिंदी में मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश में आपको बना के रखना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप वर्तमान में कोई काम नहीं करते और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं देता हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। मतलब वर्तमान में नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आपको बनाना अगर मेरे पास पैसे होते, मतलब पहले से होते, अभी तो है ही नहीं, तो मैं कार खरीद लेता। ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। नेक्स्ट, जब दो घटना साथ साथ घटित होती हैं तब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। दो घटना साथ साथ एक साथ घटित होती हैं, कैसे? जैसे एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन कैप्टन, जैसे विनर टीम है कोई आपके कॉलेज में या आपके आसपास कोई टीम जीती और विनर टीम का जब कैप्टन अंदर आता है तो दो घटनाएं एक साथ मैं बोल रहा हूं। व्हेन कैप्टन एंटर्ड द हॉल ऑल पीपल कंग्रेचुलेटेड हिम। जो विनर टीम का कैप्टन था, जब उसने एंटर किया, हॉल में प्रवेश किया, तो सभी लोगों ने उसको बधाइयां दी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। जब दो घटना एक साथ घटित होती, इधर से उसका एंटर होना हुआ, उधर से सब लोगों ने उसको कांग्रेचुलेट किया, तो उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम में आता है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट लेते हैं, व्हेन प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास। जब प्रिंसिपल क्लास में प्रवेश हुआ, स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट खड़े हो गए, तो दोनों घटना एक साथ हुई। स्टूड अप पास्ट इंडेफिनिट, एंटर्ड पास्ट इंडेफिनिट। ये सेकेंड यूज है। थर्ड यूज, जब कोई कार्य एक के बाद दूसरा सीक्वेंस में समाप्त होता है, तब भी यहां क्या था, दोनों एक साथ। अब एक के बाद दूसरा सीक्वेंस में एक साथ होता है तो भी पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम में आता है। लेकिन यहां पे थोड़ा अपवाद है, क्योंकि इस अल्टरनेट में पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज किया जा सकता है। तो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तब इसका जिक्र वापस होगा। अभी आप समझिए, ही स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर शी लॉक द रूम। माना कि हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे थे तो वाइफ ने रूम लॉक किया, उससे पहले जस्ट सीक्वेंस से पहले उसके हस्बैंड ने लाइट बंद कर दी थी रूम की, तो ही स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर शी
लॉक द रूम। तो दो घटना एक के बाद दूसरी हुई। अब यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जा सकता है कि ही हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर शी लॉक द रूम। वो आगे पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तब आएगा, करीब करीब सिमिलर सेंस देते हैं। नेक्स्ट, ही वॉश्ड हिज कार बिफोर ही वेंट टू पार्टी। मीन्स सीक्वेंस, कुछ लोग जाते हैं ना पार्टी में तो कार वॉश करते फिर जाते हैं, तो उसने उसकी कार वॉश कर ली पार्टी में जाने से पहले। जब वो पार्टी में गया उससे पहले उसने अपनी कार वॉश कर ली। तो सीक्वेंस के साथ दो घटना है, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बताया जा सकता है। ही हैड वॉश्ड हिज कार बिफोर ही वेंट टू पार्टी, राइट। तो वो जब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तब हम पढ़ेंगे। फोर्थ यूज है विश के साथ पास्ट इंडेफिनिट एक अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है। विश वाले सेंटेंसेस, काश ऐसा होता, काश में पक्षी होता, काश में डॉक्टर होता, काश में अमीर होता। तो यहां पे एक पॉइंट नोट करिएगा, काश में ऐसा होता तो आई विश के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम में आ रहा। लेकिन यहां आप देख रहे होंगे आई के साथ वर क्यों आया? बस ये वर ही काल्पनिक वाक्य को प्रदर्शित करता है। ये अनरियल वाक्य, रियल नहीं है ऐसा। आप सिर्फ कल्पनाओं में ऐसा कह रहे हो कि काश में ऐसा होता। सेंटेंस पास्ट का फील दे रहा है, लेकिन स्थिति वर्तमान की लिखा हुआ यहां पे क्लियर नीचे लिखा। इन दोनों सेंटेंस का करीब करीब सेम सेंस निकलेगा। तो आई विश आई वर अ पुलिस ऑफिसर मीन्स आई एम नॉट अ पुलिस ऑफिसर। मैं अभी वर्तमान में पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, सिर्फ कल्पना कर रहा हूं एक अनरियल पास्ट के बारे में कि काश मैं पुलिस वाला होता, काश मैं एक पुलिस ऑफिसर होता। मीन्स प्रेजेंट में नहीं हूं, कब होता? पहले से, पास्ट से, इसलिए यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने यूज किया। लेकिन आई के साथ वर क्या दर्शाता है? अनरियल पास्ट दर्शाता है। आई के साथ वॉज लग जाएगा तो वो रियल पास्ट दर्शाएगा। नेक्स्ट, आई विश आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स। काश मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता, बट आई डोंट लिव विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता हूं। कई बार ऐसा फील आता है काश मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता। एक अनरियल पास्ट को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब पहले से नहीं रहता हूं, मैं दूसरी जगह रह रहा हूं। तो काल्पनिक वाक्य हम बोलते हैं काश मैं पेरेंट्स के पास साथ रहता, मतलब पहले से रहता तो वर्तमान में रहता, लेकिन अभी नहीं हो, तो उसके लिए इंडेफिनिट यूज किया, आई विश आई लिव्ड माय पेरेंट्स। अब इसके लिए वापस आपके लिए मैं सेंटेंस ड्रॉप कर रहा हूं, है ना। इसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। काश में एक एक्टर होता, आपके लिए सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में रखना है। काश में एक एक्टर होता, काश में एक चिड़िया होता। दो वाक्य दे देता हूं। नेक्स्ट लेते हैं। ऐसे वाक्यों में भी खास करके नीचे कुछ मैंने स्पेशल स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। इसमें इनडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो भी अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है, लेकिन प्रेजेंट स्थिति को स्पष्ट करता है, प्रेजेंट वर्तमान की स्थिति को स्पष्ट करता है। कैसे? इट इज राइट टाइम या इट इज हाई टाइम हम यूज करते हैं ना, उसके लिए इट इज हाई टाइम आई लेफ्ट। अब कई बार लोग चमक जाते हैं, अरे यार आई, ये यहाँ पे आई लेफ्ट कैसे आया? इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही समय यहां से निकलने का, लेट हो गए हैं जैसे रात को, और आपको लग रहा लास्ट ट्रेन बची हुई, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही समय है यहां से निकलने का क्योंकि इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। तो इट इज हाई टाइम आई लेफ्ट, मेरे लिए बिल्कुल सही समय है यहां से निकलने का। अब आप सोच रहे होंगे लेफ्ट कैसे आया, है ना। ये कई बार यहाँ इस पे विवाद भी होता है, कुछ विद्वान अलग कहते हैं। तो इसको दूसरे रूप में ऐसे बोल सकते हो, इट इज प्रॉपर टाइम फॉर मी टू लीव। इट इज प्रॉपर टाइम फॉर मी टू लीव मीन्स यही उपयुक्त समय है मेरे लिए निकलने का क्योंकि लास्ट ट्रेन बची हुई है। नेक्स्ट, तो यहां पे पास्ट सिंपल टेंस आएगा। नेक्स्ट, इट इज टाइम यू वेंट होम। जैसे आपके घर पे कोई बैठा हुआ है, रात की 12 बज गई, तो आप क्या बोलोगे? ओ माय गॉड, इट्स 12 o'clock डियर। इट इज टाइम यू वेंट होम, इट मीन्स इट इज टाइम फॉर यू टू गो होम। ये समय हो गया तुम्हारे घर जाने का, 12 बज गई है, मीन्स यही समय अब घर जाने का, या राइट समय है, या हाई टाइम भी यूज कर सकते हो, इट इज हाई टाइम यू वेंट होम, राइट। तो ये भी यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही काम में आता है। ये हाई टाइम और इट इज टाइम, ये अलग स्ट्रक्चर है, इसको सिंपल लैंग्वेज में यूज करना था, ये यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज बता रहा हूं, ग्रामर में क्या क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, राइट। यहां पे कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि वो फील नहीं आता है, बट ग्रामर है, पढ़ाना मेरा फर्ज है। नेक्स्ट, लास्ट है, पास्ट में हैबिट को भी व्यक्त करता है। यदि पास्ट के सेंटेंस में नेवर, ऑलवेज का प्रयोग किया जाए तो ये हैबिट को व्यक्त करता है। कैसे? जैसे ही नेवर वेंट टू टेम्पल, इसका मतलब पास्ट में वो कभी मंदिर नहीं गया था या वो कभी मंदिर नहीं जाता था, राइट। ये सेंस देता है। नेक्स्ट, दे ऑलवेज केम लेट, वो हमेशा, जैसे नौकरी छोड़ दी उनको क्यों निकाला, अरे हमेशा लेट आते थे, या हमेशा वो लेट आए, या हमेशा लेट आते थे, तो दे ऑलवेज केम लेट। शी नेवर मिस द क्लास,
पास्ट की बात है, जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट तो मैं कह रहा हूँ वो कभी क्लास मिस नहीं करती थी या कभी उसने क्लास मिस नहीं की थी पास्ट में, तो ये पास्ट एक तरह से पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एक और टॉपिक है जो पास्ट हैबिट को बताता है, वो है यूज्ड टू, ठीक है ना। दे यूज्ड टू कम लेट, है ना। शी डिड नॉट मिस द क्लास, he did not used to go to temple, she did not used to miss the class। तो इस प्रकार के used to से भी इन वाक्यों को बनाया जा सकता है, मीनिंग करीब करीब सेम निकलता है। लेकिन मैंने अलग अलग यूजेज आपको बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्टूडेंट्स, और आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, दोनों सेंटेंस अलग अलग स्थिति में। इससे ज्यादा बनाना चाहो तो वंडरफुल, क्योंकि मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स बना रहे हैं। और कैसे आपको ये लग रहे हैं, ये क्या ये टेंसेस जिस रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ा रहा हूं। कई बार लोग बोलते हैं एक ही बार में चार्ट में सारे टेंस समझिए, फिर क्या होता है ऊपर ऊपर वाला मलाई ले लेते हैं लेकिन नीचे वाला कैल्शियम समझ में नहीं आता है। तो डिटेल में समझोगे तब जाके आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। नहीं तो ऐसे लोग हमारे पास इंग्लिश सीखने आते हैं, सो ग्रामर मुझे आता है लेकिन अभी बोलने में बहुत कंफ्यूजन है, कहां से आता है। इतना डीप नॉलेज तो लोग लेते ही नहीं, सिर्फ वही अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ के उनको लग रहा है कि मैंने टेंसेस पढ़ लिए। जी नहीं, आपको डिटेल में ग्रामर पढ़ना है। जितना नॉलेज अंदर भरा पड़ा होगा उतना बाहर निकल के आएगा। राइट गाइज, इट्स इनफ, कीप लर्निंग। मेरी दुआएं, मेरी विशेष आप सबके साथ में है। मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लें और बहुत कुछ सीखें, बहुत अच्छा इंग्लिश में बात करें। मेरी यही दुआ है, मेरा सहयोग, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। बस आप इन वीडियोस को दूसरे के साथ शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट। इनफ गाइज, आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।